जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। यह फैसला न केवल अप्रैल 2025 में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच के उस फैसले को असंवैधानिक ठहराता है जिसमें गवर्नर को 3 महीने की समय सीमा दी गई थी, बल्कि पूरे संघीय ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। क्या दोस्तों ये न्यायिक सुधार है या फिर राजनीतिक दबाव का परिणाम? केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गवर्नरों द्वारा बिल लटकाने के विवाद ने जो आग लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के इस यू टर्न से और भी ज्यादा भड़क गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में हम इस विवाद की जड़ों, मूल फैसलों और पलटाव के कारणों को और इसके दूरगामी प्रभावों की गहराई की पड़ताल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला मंजूरी देना, दूसरा पुनर्विचार के लिए वापस भेजना या फिर राष्ट्रपति के पास में भेज देना। लेकिन दोस्तों हाल के ही सालों में खास करके विपक्षी शासित राज्यों में गवर्नरों पर यह आरोप लगा है कि वो केंद्र की राजनीतिक इच्छा के तहत बिल को अनिश्चित काल तक लटका रहे हैं। केरल में वाम मोर्चा सरकार के 11 विधेयक साल 2021 से लंबित हैं, जबकि तमिलनाडु और पंजाब में भी इसी तरीके के मामले सामने आए हैं। विपक्षी दलों ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया, जबकि बीजेपी ने इसे राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका का बचाव बताया है। इस विवाद ने दोस्तों अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट तक इसको पहुंचाया, जहां पर जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने केवल सरकार की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने फैसला दिया कि गवर्नर को किसी भी विधेयक पर 3 महीने के भीतर ये निर्णय लेना होगा, चाहे मंजूरी देनी हो, रोकनी हो या फिर राष्ट्रपति के पास में भेजना हो, लेकिन आप उस बिल को लटका करके नहीं रख सकते। दोस्तों ये फैसला विपक्ष के लिए राहत था, क्योंकि इससे गवर्नरों की मनमानी पर लगाम लगाने की उम्मीद बनी थी। लेकिन यह फैसला विवादास्पद साबित हुआ। केंद्र की सरकार ने तर्क दिया कि यह संविधान की मूल संरचना को छेड़ता है, जहां पर राज्यपाल की भूमिका रबर स्टैंप नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या समय सीमा तय करना संभव है। इस रेफरेंस ने दोस्तों पूरे मामले को संविधान पीठ के पास में पहुंचा दिया और परिणाम स्वरूप मूल फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट को पलटना पड़ा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर यू टर्न लिया है। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने केरल मामले में कहा था कि गवर्नरों को बिल पर अनंत काल तक रोकने का अधिकार नहीं। बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि गवर्नर बिल को रोकते हैं तो 3 महीने में फैसला लेना होगा, अन्यथा डीम्ड असेंट यानी कि स्वतः मंजूरी उसको दे दी जाएगी। यह फैसला तमिलनाडु और पंजाब के मामलों में भी लागू होता है, जहां पर गवर्नरों ने विपक्षी सरकारों के बिल लटकाए हुए थे। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, बल्कि और केंद्र की तरफ से इसे न्यायिक अतिक्रमण करार दिया गया। लेकिन दोस्तों इस फैसले की कमजोरियां जल्द उजागर हो गई। संविधान में अनुच्छेद 200 या फिर 111 जो कि राष्ट्रपति के लिए है, उसमें कोई भी समय सीमा का प्रावधान नहीं है। तो जब संविधान में किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये बाउंडेशन क्यों तय कर रहा था? विशेषज्ञों का मानना था कि यह फैसला संविधान की लचीलेपन वाली भावना के खिलाफ में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रेफरेंस में केंद्र ने तर्क दिया कि समय सीमा तय करने से राज्यपाल की विवेकपूर्ण भूमिका खत्म हो जाएगी, जो संविधान के निर्माताओं की मंशा ही नहीं थी। यानी कि ये जो फैसला है ये तो पूरे तौर पर असंवैधानिक है। इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच है, उन्होंने दो जजों की दरअसल वो बेंच थी, जबकि संविधान पीठ 5 जजों की है, जो बड़े संवैधानिक सवालों पर सवाल खड़े करती है। इस असंतुलन ने दोस्तों पलटाव की नींव रखी और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी की और यू टर्न लेना पड़ा। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है और तय की भी नहीं जा सकती।
क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने जस्टिस पारदीवाला के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से असंवैधानिक ठहराते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर हैं। पीठ ने कहा कि संविधान में लचीलापन है, समय सीमा लगाना संघीय ढांचे को बांध देगा। यह पलटाव सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दोस्तों दुर्लभ है, जहां पर बड़ी पीठ छोटी बेंच के फैसले को ओवररूल करती है। विपक्ष ने इसे केंद्र का दबाव बताया, जबकि भाजपा ने संवैधानिक स्पष्टता की सराहना की। जब जेबी पारदीवाला का फैसला आया था तब यही विपक्ष लोकतंत्र की मजबूती की दुहाई दे रहा था, लेकिन अब यह विपक्ष लोकतंत्र की हत्या बताएगा। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि यह गवर्नरों को बिल लटकाने की खुली छूट देगा। वहीं तमिलनाडु की एमके स्टालिन ने इसे संघवाद की हत्या करार दिया। विवाद का दोस्तों केंद्र यह है कि क्या गवर्नर केंद्र के एजेंट हैं या फिर संवैधानिक संरक्षक। कोर्ट ने कहा है कि अनंतकालीन रोक संवैधानिक गतिरोध पैदा करती है, लेकिन समय सीमा लगाना भी पूरी तरीके से अनुचित है। यह फैसला विपक्षी राज्यों के लिए झटका है, क्योंकि अब बिल लटकाने पर कोई भी कानूनी दबाव नहीं है। लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी है कि राज्यपालों को साफ ऑप्शन ही अपनाने होंगे, लटकाना नहीं है किसी बिल को, कि इंटेंशनली इसका फायदा उठाते हुए, अपनी संवैधानिक शक्तियों का फायदा जो है लेते हुए इसको लटकाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये यू टर्न जस्टिस पारदीवाला के फैसले को पलट करके संविधान की मूल भावना को बहाल करता है, लेकिन विवाद को खत्म नहीं करता। राष्ट्रपति रेफरेंस ने साबित कर दिया है कि बड़े संवैधानिक सवालों पर संविधान पीठ ही अंतिम है। लेकिन दोस्तों सवाल बाकी हैं। अगर गवर्नर बिल लटकाते हैं तो फिर क्या उपाय होगा। कोर्ट ने संवैधानिक रूप से स्वीकार्य उपाय पर अटॉर्नी जनरल से भी सुझाव मांगे थे, लेकिन फैसले में स्पष्टता नहीं। भविष्य में संसद को संशोधन लाना पड़ सकता है। यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन संघीय तनाव को और बढ़ाता है। जस्टिस पारदीवाला का 3 महीने का फॉर्मूला इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। एक अच्छी कोशिश जो संविधान की दीवारों से टकरा गई। यह विपक्ष भले ही जस्टिस पारदीवाला के उस फैसले को एक मजबूत फैसला बताते रहे हों, लेकिन संविधान इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। संविधान इसकी बिल्कुल भी दोहाई नहीं देता, क्योंकि जो संवैधानिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की और राज्यपाल की, उसमें किसी भी समय सीमा को नहीं तय किया जा सकता। तो फिर जस्टिस पारदीवाला और एक और जज थे जिनकी बेंच ने यह आदेश पारित किया। यहां पर बहुत सारे सवालिया निशान ये खड़े हो गए कि जब संविधान में ऐसी कोई भी बाउंडेशन ही नहीं है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को रोक सके, उन्हें बाधित कर सके कि आपको कितने समय में, जैसा कि जेबी पारदीवाला की तरफ से आदेश दिया गया कि 3 महीने से ज्यादा वो किसी भी बिल को नहीं लटका करके रख सकते। तो जब ऐसी कोई शक्ति का, ऐसी कोई पावर का जिक्र ही नहीं है संविधान में, तो फिर ये कैसे आदेश पारित कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यू टर्न लेना पड़ा और जेबी पारदीवाला के उस आदेश को, उस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया गया। बहरहाल इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।